विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन को बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक MS एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि काउंट इफ फंक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि काउंट इफ फंक्शन में टोटल 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला एरे, दूसरा क्राइटेरिया। जो भी आप एरे लेते हैं उसके बाद जो आप क्राइटेरिया चूज करते हैं, आपका काउंट इफ फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप काउंट इफ फंक्शन के एरे में इस सेक्शन को लेंगे, जो कि हम अभी आगे करेंगे, और आप उसमें क्राइटेरिया रखते हैं ए, तो आपको यहाँ पे मैनुअली गिनने की ज़रूरत नहीं है कि ए के टोटल कितने ये नाम है। यानी कि ये मान के चलते हैं ये स्टूडेंट्स हैं, और आप सेक्शन में चेक करना चाहते हैं ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये फिगर में देगा कि आपके स्टूडेंट्स कितने हैं। तो सीधे और साफ अक्षरों में काउंट इफ फंक्शन आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है आपके एरे और आपके दिए हुए क्राइटेरिया के बेस पे। अब करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल सीखते हैं। देखिए, इसमें सिंपल सा एक डेटा ले रखा है मैंने आपको समझाने के लिए, जिसमें मैंने नेम लिया है। आप यहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर सेक्शन लिखी हुई है और फाइनली मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है। यानी कि ये टोटल जितने 30 स्टूडेंट्स हैं, इनकी सेक्शंस यहाँ पे दी हैं, जो कि A, B, C एंड D में है। टोटल 4 सेक्शंस हैं और इन्होंने 1000 में से कितने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब अगर आपको काउंट करना पड़े कि इसमें टोटल सेक्शन कितनी है, जो कि हमारी 4 है, और उसमें से 30 स्टूडेंट किस किस सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी उसको मैनुअली करने में। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर अभी काउंट इफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि काउंट इफ फंक्शन आपको ईजिली विद इन सेकेंड्स में ये करके दे सकता है। कैसे देगा, चलिए सीखते हैं। जिसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक बेसिक दिखाऊंगा, बाद में मैं आपको इसका एक प्रॉपर समरी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं, जिसके लिए मैं सिंपली इक्वल टू का साइन दूंगा और लिखूंगा काउंट इफ। टैब की को हिट करूंगा। वही 2 चीज़ें आ रही हैं जो बिगनिंग में मैंने आपसे कहा था, रेंज एंड क्राइटेरिया। रेंज मेरी रहेगी ये, कॉमा क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरा, कोट में लिख देता हूँ मैं सी। मुझे सी चाहिए, सी के कितने स्टूडेंट हैं, मैं एंटर हिट करता हूँ, दिखाता है 8। अगर इसको आपने मैनुअली चेक करना हो क्या सच में ये 8 ही है, तो आप यहां भी देख सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, टोटल 8 ही काउंट आ रहा है। तो ये एक नॉर्मल तरीका था, पर इसको हम अपने रोज़मर्रा के काम में कैसे ला सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे। जिसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, फिर लिख देता हूँ B, फिर लिख देता हूँ C, फिर लिख देता हूँ D। तो क्या करेंगे, देखिए A, B, C एंड D जैसे लिख दिया मैंने। अब मुझे इनका निकालना है। मैं सिंपली लिखता हूँ इक्वल टू काउंट इफ, टैब की को हिट करता हूँ, रेंज मेरी ये रहेगी, कॉमा का यूज़ करता हूँ। क्राइटेरिया अब मुझे कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली ए पे जाऊँगा और एंटर की को हिट कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास 7 आ गया है। पर आपने एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप इस तरीके से किसी फॉर्मूले या फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आप इसको ड्रैग करेंगे, राइट। देखिए जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये रिजल्ट आपको सही नहीं देगा। क्यों नहीं सही देगा, मैं दिखाना चाहूँगा। ऑल्ट के साथ इक्वल टू करता हूँ, एंटर की को हिट करता हूँ, टोटल 29 आ रहे हैं, जबकि 29 नहीं, ये तो 30 है ना। ये देखिए टोटल 30 आ रहे हैं, राइट। तो फिर यहाँ 29 क्यों आया, क्योंकि आपने ड्रैग किया। जब ड्रैग किया तो आपका एरे मूव हुआ। दिखाना चाहूँगा, देखिए आपका एरे यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा बॉटम तक जा रहा है, राइट। पर जब आप दूसरे में ड्रैग करते हैं तो देखिए ये ए पे आ गया, ये सी पे नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्रीज, जिसके लिए F4 की को प्रेस करेंगे, एंटर की को हिट करेंगे। अगर अब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, देखिए पूरे 30 आ रहे हैं। कैसे, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज किया, ये मूव नहीं करेगा, पर ये फ्रीज नहीं है। F2 यानी कि ये वाला सेल A F2 जो है ये फ्रीज नहीं है। जब मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या किया होगा, F3, F4 और D को किया होगा F5, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये आपकी समरी हो गई।
समरी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ सेकंड्स में ही हमने इसको कर दिया, पर अगर मैनुअली करते तो दिक्कत होती। काउंट इफ सिर्फ इतना ही नहीं करता है, काउंट इफ आपका दूसरा काम भी कर सकता है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिसके लिए मान के चलते हमसे कहा जाता है कि जो 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स जो हमारे सामने हैं, इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 900 से अबव मार्क्स अचीव किए। तो क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, टैब की को हिट करते हैं। रेंज हमारी इस बार ये रहेगी प्रॉपर नीचे तक, कॉमा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, कोट्स में लिखेंगे हम ग्रेटर देन 900। यही हम चाहते हैं ना। एंटर की को हिट करते हैं, टोटल आते हैं 10 बच्चे ऐसे हैं जो 900 से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर चुके हैं। चेक करने के लिए सिंपली यहाँ से क्लिक कर लेते हैं एंड ओके। तो कितने आते हैं चेक करें। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं टोटल 10 ही आते हैं। तो इस तरीके से आप काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं इनको अब रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे अब अटेंडेंस बनाएंगे इनकी, हम मर्ज को हटा देता हूँ। यहाँ पे अटेंडेंस बनाने के लिए मैं सिंपली लिखता हूँ इक्वल टू चूज, टैब को हिट करता हूँ, ब्रैंड बिटवीन 1,2 पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा, P, कॉमा, A, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। जैसा आप देख पा रहे हैं 7 डेज का लेते हैं, 1 2 है ना। 1 2 लेने के बाद सिंपली इसको कर देते हैं ड्रैग, यहाँ तक 7 डेज आ गए हमारे पास। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं आप प्रॉपर यहाँ तक और प्रॉपर नीचे तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कंट्रोल C एंड पेस्ट एज वैल्यू सो दैट कि फॉर्मूला ना रहे। इन सब की सिलेक्शन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, अटेंडेंस हमारे हिसाब से एडजस्ट होकर आ गई है जैसा आप देख रहे हैं। अब अगर हमें इनके एक हफ्ते का, एक वीक का हिसाब लगाना हो, क्या ये बच्चे प्रॉपर स्कूल को अटेंड कर रहे थे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अटेंड किया और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो एब्सेंट रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे भी हमारा काउंट इफ बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। कैसे, इक्वल टू काउंट इफ, टैब की को हिट करेंगे, रेंज हमारी अब हॉरिजेंटल होगी क्योंकि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस इस तरीके से नहीं है, कॉमा, क्राइटेरिया में लिखेंगे हम P, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। और अगर आपको एब्सेंट की काउंटिंग करनी होगी तो आप लिखोगे A, ठीक है। एंटर की को हिट करते हैं तो 3 आता है, यानी कि 3 दिन ये बच्चा जो कि विजय शर्मा है ये प्रेजेंट रहा है। बाकी देखते हैं, बाकियों का हिसाब भी हमें यहाँ पे मिल गया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल इस काम के लिए भी कर सकते हैं। टोटल अटेंडेंस चेक करने के ऑल्ट इक्वल टू एंड एंटर, तो टोटल 97, यानी कि 1 वीक की हमारी अटेंडेंस आती है 97। वैसे आप एब्सेंट को भी देख सकते हैं। तो इन कामों में आप काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये जिस तरीके से मैंने ये प्रेजेंट एब्सेंट बनाया, मैंने जो 2 फंक्शंस का यूज़ करके, जैसा आप अभी देख रहे थे, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि चूज फंक्शन और रैंड बिटवीन फंक्शन का कंबाइन करके, कम्बिनेशन बना के हम कैसे वर्क को कर सकते हैं। यहाँ पे मे भी आपको समझ ना आया हो ये AP मैंने कैसे लिखा है, पर उधर मैंने आपको ब्रीफली समझाया है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।